तो अब हमने देखा था कि अर्जुन अब थोड़ा सा समझने लगे हैं, मतलब कल हमने बात की थी कि अर्जुन अभी तक कृष्ण की सुन ही नहीं रहे थे और कह रहे थे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो कृष्ण उनको समझाने के लिए बहुत तरीके बताए। पहले तो उन्होंने ज्ञान दिया, आत्मा और अहम की बात की, उसके बाद फिर उन्होंने कर्म की बात की, और तब भी नहीं समझ रहे। मतलब उन्होंने बताया कि तुम्हें मतलब अपयश होगा, लोग तुम्हें क्या कहेंगे अगर तुम क्षत्रिय हो, युद्ध नहीं करोगे, ये भी बात बनी नहीं। तो अब कह रहे हैं कि जो तुम्हारे भीतर ये उथल पुथल मची हुई है, जो चिंता है, जो ये परेशानी है तुम्हारी, अब उसको जब मैं जो बात करने जा रहा हूं अगर तुम उसे ध्यान से समझोगे तो ये दूर हो जाएगा। तो जब भीतर की बात आ गई तो थोड़ा सा अर्जुन सुनने के लिए तैयार है, जैसे कि हम भी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ मेरे जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, तो हम सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैसे ही अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि तुम जो ये विचलित हो रहे हो ना कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये जो भीतर से तुम्हारे हो रहा है ये प्रक्रिया, वो अब हट जाएगी। अगर तुम मेरी बात सुन लेते हो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो बोलते हैं ठीक है बताइए। तो कहते हैं, अब अर्जुन पूछ रहे हैं, हे केशव, समाधि युक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है? अब बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, अर्थात स्थित प्रज्ञ में कौन कौन सी विशिष्टताएं होती हैं। स्थित बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि सत्य में स्थित है, वह कैसी बातें करता है, किस तरह रहता है और कहाँ कहाँ विचरण करता है। ये आप सब भी जानना चाहते हो ना कि जब आप सत्य के साथ चलोगे, जब आप सत्य में स्थापित हो जाओगे, जब आप समझने लगोगे तो आपका जीवन कैसा होगा, कैसा होता है वो व्यक्ति। तो यहाँ हम ध्यान से समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो हे केशव, समाधि युक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, माने स्थित प्रज्ञ में कौन कौन सी विशिष्टताएं होती हैं। और ये जो स्थित बुद्धि होती है, स्थित बुद्धि माने सत्य में स्थित बुद्धि, ये सब बातें कृष्ण अभी पहले कर चुके थे। अब इनमें अर्जुन को थोड़ी रुचि आ रही है, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है ये बातें सीधे सीधे कहे तो काम की है, मेरी जो बुद्धि है अभी कितने कोलाहल में है, कितनी विचलित है, क्या इसको अचलता में स्थापित कर सकते हैं। इसलिए स्थित बुद्धि शब्द अर्जुन को यहाँ पर भा गया है। ठीक है, तो ये जो स्थित बुद्धि है माने आत्मा में बुद्धि का स्थित हो जाना, वो कैसा होता है, कैसी बातें करता है, उसके लक्षण वगैरह क्या है, रहता कैसे है, विचरण कैसे करता है, ये सब थोड़ा मुझको बताइए। तो इससे एक तो ये पता चल रहा है कि अर्जुन के लिए अभी मूल समस्या क्या है। दूसरा ये पता चल रहा है कि अर्जुन उस समस्या का समाधान किस तल पर ढूंढ रहे हैं। मूल समस्या क्या है? आंतरिक विचलन जो हम सबके अंदर है। आप सबके अंदर आंतरिक विचलन हुआ तभी तो आप यहाँ तक आए हो, तो ये आपके लिए भी कारगर होने वाला है। और समाधान कहाँ पर ढूंढ रहे हैं? लक्षणों के तल पर। मतलब अभी भी समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं कि बाहरी लक्षण कैसे होते हैं। क्योंकि देखो, हमें बात समझ में आए इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, एकदम से नहीं आ जाती। जैसे अर्जुन को नहीं समझ में आ रही वैसे हमें भी नहीं आती। तो स्थित प्रज्ञ क्या है ये नहीं पूछा, स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या है। अभी भी देखो यहाँ पे अर्जुन चालाकी ही कर रहे हैं, है ना। और जब तक हमारे अंदर से चालाकी नहीं जाएगी तब तक सही मायने में तो हमें कुछ समझ में आता नहीं। हम भी अपने जीवन में बहुत चालाकियां करते हैं, अभी भी हमारा ध्यान इसको सुनने में नहीं रहता है। हम अभी भी ये सोचते हैं कि हमें सब समझ में आ रहा है और इसीलिए फिर हम इसे ध्यान से सुन नहीं पाते। तो उसका बोल व्यवहार बताइए ना कुछ। कृष्ण चलता कैसे है, बैठता कैसे है, खाता कैसे है, आचरण कैसे करता है, बात कैसे करता है, दिखता कैसा है। इससे जो आम मन है, माने जो अर्जुन मन है, माने जो हम सबका मन है, उसके बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? कि लक्षणों से ज्यादा आसक्ति है हमारी। हम अभी भी ये समझते हैं कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो ज्ञान बाहरी रूप से कैसे प्रभावित करेगा, उसका बाहरी लक्षण क्या होगा। अभी भी हम नहीं पूछ पा रहे कि भीतर कैसा होगा, और अर्जुन भी यही कर रहे हैं। तो ऊपर ऊपर से खेल ठीक चलता रहे, यही आग्रह है हमारा।
अंदरूनी बात जो थी उसके प्रति हमने प्रेम नहीं दिखाया। वो बात तो आकर चली गई। हालांकि कृष्ण कृष्ण है, आगे भी वो जितनी बातें बोले जा रहे हैं वो उसी बात को बोल रहे हैं, बस सबसे पहले कर्ता की तरह बोल रहे थे, अब कर्म की तरह बोलना शुरू कर दिया। बोले कर्ता तो भीतर होता है, सूक्ष्म होता है, इनको दिखाई दे नहीं रहा है, तो अब कर्म की बात कर रहे हैं। कौन से कर्म की? निष्काम कर्म की। अभी तक उन्होंने बात की अहम और आत्मा की, तो हमें नहीं समझ में आता, जो कि सूक्ष्म है। तो अब बात कर रहे हैं बाहरी कर्म की, जो कि निष्काम कर्म होता है। अब हम समझेंगे निष्काम कर्म क्या है। तो कर्म की बात श्री कृष्ण को करनी है, करनी ही इसलिए पड़ी है क्योंकि कर्ता माने अहंकार, और उसको देखने में अर्जुन असफल सिद्ध हुए हैं, तो फिर कर्म की बात करनी पड़ी है। जब कर्म की बात हुई तो कहा कि अगर ऐसा कर्म करोगे तो बड़ी स्थिरता अनुभव होगी, अचल बुद्धि हो जाते हो। तो ये बात आकर्षक प्रतीत हुई अर्जुन को। ठीक है, ये पूरी जो श्रृंखला बन रही है उसके साथ साथ चलिए, एक श्लोक दूसरे श्लोक के पीछे ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसमें कुछ बात होती है, एक बात के बाद दूसरी बात ऐसे ही नहीं कही गई है, एक लय है यहाँ पर, ठीक है ना, एक अटूट कड़ी सी है, जैसे एक संगीत हो, वहाँ एक शब्द दूसरे के पीछे यूं ही यादृच्छिक नहीं चिपका हुआ होता है, एक सकारणता होती है, एक संगीतमयता होती है, एक लयात्मकता होती है। वो यहाँ पर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा एक प्रक्रिया चल रही है। ये सब आपस में असंपृक्त छितराए हुए श्लोक नहीं है, ये एक ही श्रृंखला की अविभाज्य कड़ियाँ हैं। वो जब आप देख लेते हैं तो आपको अपनी प्रक्रियाओं का भी पता चलता है। अच्छा, जब ये बात मुझसे कही जाती है तो मन ऐसे प्रतिक्रिया करता है, और जब मन ऐसे प्रतिक्रिया करता है तो उसको फिर जो कृष्ण बात कही जा सकती है वो ये है, और फिर ये तब गीता आपके लिए साकार हो उठती है। तो कैसे बातें करता है, कैसे रहता है, और क्रीम ब्रजे माने विचरण कैसे करता है, तो कृष्ण क्या कहते हैं। अभी अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ क्या है, उस स्थित प्रज्ञ क्या है ये नहीं पूछा। अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि स्थित प्रज्ञ क्या है, उन्होंने पूछा स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है ना। तो बाहरी बात पूछ रहे हैं। तो अब कृष्ण कह रहे हैं कि चलो तुम्हें बाहरी बात समझ में आती है तो हम बाहरी ही बता देते हैं, ठीक है। तो अब कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं, अभी अर्जुन का सवाल है, अब कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, आत्मा में ही रहकर जब अहम मन की समस्त कामनाओं को त्याग देता है तो उसे स्थित प्रज्ञ कहो। आत्मा में ही रहकर जब अहम मन की समस्त कामनाओं को त्याग देता है तो उसको स्थित प्रज्ञ कहो। तो कृष्ण कहते हैं आत्मा में ही रहकर जब अहम मनोगतान, मन की समस्त कामनाओं को त्याग देता है तो उसको स्थित प्रज्ञ कहो। आत्मा में ही रहकर हम जब मन की कामनाओं को त्याग देता है तो उसको स्थित प्रज्ञ कहो। ये ध्यान रखना कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। ये शब्द सुनने में आता है, स्थित प्रज्ञ सुना है, कई बार सुनते होंगे, साधारण वार्तालाप का भी हिस्सा हो जाता है कई बार। यह स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ पकड़िएगा और फिर जो सनातन की परिभाषा थी उससे जोड़िएगा। कोई भी चीज दूसरी चीज से अगर असंपृक्त हो तो इसका मतलब या तो दोनों ही चीजें झूठी हैं या दो में से कम एक चीज तो झूठी है ही। सत्य की पहचान ये होती है कि अखंड होता है। तो सत्य अगर आपको 5 तरीके से बताया गया है तो वो 5 तरीके कहीं ना कहीं जाकर के एक हैं, और एक नहीं हो पा रहे तो मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो चलिए, जो सनातन की पूरी बात थी उसको इस श्लोक से जोड़कर आप बताएंगे। अब आपका काम है, कौन बताएगा स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञता स्थित है मन की जब वो तो आत्मा में स्थित है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म का उद्देश्य ही स्थित प्रज्ञता है? ठीक बोला, सनातन धर्म चाहता है कि मन स्थित प्रज्ञ हो। कौन है अकेला जिसको कह सकते हैं स्थित? आत्मा। आत्मा में स्थित होना ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है, मतलब सत्य की राह पे चलना ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बहुत बढ़िया। ठीक उसके बाद जो होता है वो आप खुद ही बता देंगे। साथ में लिखा है कि मन वहां स्थित होकर कामनाओं को त्याग देता है। कामनाओं का क्या होगा जब मन वहां पहुंच जाएगा? कामनाओं का क्या होगा?
पूरी हो जाएंगी? नहीं, यहाँ तो लिखा है त्याग देता है। पूरी हो गई, पूरी हो गई, पूरी हो गई, त्याग सुनकर डर जाते हैं। कामना त्यागनी पड़ेगी, और कामना हो सकता है अपनी बिटिया का नाम हो, सभी हंसते हैं, बड़ा डर लगता है, उसको तो नहीं त्याग सकते। त्यागना नहीं होता, क्या होता है? पूरी हो जाती है। इसलिए जानने वालों ने निष्काम कर्म योग को काम की पराकाष्ठा भी कहा है। कामना पूर्ति हो गई, यह निष्कामता है। कामना के नीचे की जो कामना थी वो पूरी हो गई। इसलिए आत्मा का जो वर्णन करा जाता है शास्त्रों में, जानते हैं कितने सुंदर मधुर रसीले तरीकों से करा जाता है। कहते हैं सांसों की सांस, दृष्टि की दृष्टि, कान का कान, कहाँ से आ रहा है? मैं। केन उपनिषद, तो श्लोक में भी बोल ही दो अब तो। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि कामना का त्यागना मतलब ये होता है कि जो बाहर आपकी कामना है वो आप समझ जाते हो, और फिर वो ऐसा होता है कि पूर्ण हो गई है। आप ये जान जाते हो कि आप पूर्ण हो गए हो, तो फिर आप कोई कामना नहीं करते हो, और जब कामना नहीं करते हो, किसी फल की चाह नहीं रखते हो, तो इसे कहते हैं निष्काम कर्म। ठीक है, तो वह जो हमारे श्रवण का श्रवण है, हमारे मन को जो मन का जो मन है, हमारी वाणी के पीछे जो वाक है, वही हमारे प्राण का प्राण है, तथा हमारे चक्षु का चक्षु है। ज्ञानी पुरुष इससे परे पहुंचकर मुक्त हो जाते हैं, तथा इस लोक से प्रयाण करके वे अमर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रही है तो उसी को आगे बढ़ाइए। मन का मन, तो फिर कामना की कामना। आपको कामना होती है ना, आप जो बात पता नहीं है वो ये है कि कामना की भी कामना है। आप अपनी कामना के संपर्क में नहीं हो, इसलिए आपको उस बेचारी का हाल नहीं पता। आपके पास कामना है, आप उससे दूर दूर रहते हो, इंटीमेट, निकट नहीं होते हो, कभी निकट नहीं जाते। बहुत उसके पास जाओगे तो वो बोलेगी मेरे पास भी तो कामना है, तुम मुझे चाहते हो, मैं किसी और को चाहती हूँ। जब कामना की कामना पूरी हो जाए उसको कहते हैं निष्कामना, या उसी के लिए जो एक और शब्द है शास्त्र में वो है पूर्ण काम। ये चीज समझिएगा, पूर्ण काम, कामना की ही कामना पूरी हो गई। अब चलिए इसके मनोवैज्ञानिक विज्ञान में भी जाइए। कामना की कामना माने क्या? कामना के विषय से जो चाहिए, हाँ, जो आप चाह रहे हो उसको नहीं चाह रहे, उसके माध्यम से किसी को चाह रहे हो। आप जो चाह रहे हो उसको नहीं चाह रहे, आपने किसको चाहा, ये मेरी कामना है। कब? वास्तव में मैंने इसको चाहा ही नहीं है, मैंने इसको तो जरिया माध्यम बनाया है कुछ और चाहने का, ठीक है ना। तो मुझे इसके माध्यम से क्या चाहिए? अब देखिए, मान लीजिए मेरे हाथ में कोई ग्लास है, अब मुझे चाहिए क्या? पानी चाहिए, ठीक है। अब पानी चाहिए, पर मैं माध्यम किसको बना रही हूँ? ग्लास को। तो इसी तरह से हमारी जो मेन कामना होती है उसे चाहिए कुछ और, लेकिन हम माध्यम किसी और को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो चाहिए हमें चैन, लेकिन हम संसार में बहुत तरीके की कामना करते हैं। एक माध्यम समझते हैं कि इससे चैन मिल जाएगा, लेकिन चैन मिलता नहीं है। तो चैन इतनी सस्ती चीज है नहीं कि चाय से मिले, पानी से मिले, वो मिलता नहीं। तो हम सुड़कते रहते हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर आप ध्यान दें कि कामना के अपने विषय पर तो पता चल जाता है कि इस बेचारे चाय के कप के पीछे तो फालतू ही पड़े हैं, हम इसको कितना भी भोग ले, इससे वो मिलेगा नहीं जो हमें चाहिए। हमारी कामना के पीछे भी एक कामना है, और जानते हैं कामना के पीछे की कामना क्या है? चैन मिल जाए, तृप्ति मिल जाए। हम जो भी काम करते हैं हमारी कामना यही होती है कि चैन मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, कि कामना बचे ही नहीं। कामना की कामना यह है कि कामना का अंत हो जाए। आपसे पूछता हूं, आपकी कामना पूरी हो जाए फिर भी बची रह जाए तो कुछ बात बनी क्या? अब आप देखो, अगर चैन चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो जिस चीज से आप कामना कर रहे हो वो कामना खत्म हो जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं हमारे साथ। हमारे साथ क्या होता है कि हम जिस चीज की कामना करते हैं वो मिल भी जाए तो फिर हमारी दूसरी कामना तैयार हो जाती है। मतलब कभी हमें पूर्णता नहीं मिलती है, कामना मिलके भी कामना पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जो हम चाह रहे हैं वो वहां नहीं मिल रहा है।
तो आपको कुछ कामना है और आप जिस चीज की कामना कर रहे थे वो चीज आपको मिल गई, लेकिन कामना फिर भी बची रह गई, तो बात बनी क्या? नहीं। तो आप जब कामना करते हो तो यही तो चाहते हो ना कि कामना का अंत हो जाए। कामना का अंत तभी तो होगा जब वो असली चीज मिल जाएगी जो चाहिए थी। मतलब अगर चैन चाहिए तो जो भी काम आप कर रहे हो उससे अगर चैन मिल रहा है तब तो मतलब है, लेकिन अगर चैन नहीं मिल रहा तो फिर तो कामना व्यर्थ गई ना, वो पूर्ण कहाँ हुई। आप जो भी काम करते हो अपने जिंदगी में, अगर उससे आपको चैन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर इसका मतलब कि कामना आप गलत जगह कर रहे हो, आप गलत चीज से वो पाने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो सही चीज हो, सही कामना हो, तो ये चीजें मिल जानी चाहिए, फिर तो कामना ही खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन हमारी कामनाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती, तो इसका मतलब हम गलत दिशा भाग रहे हैं। हमें जो चाहिए वो प्रकृति में नहीं मिलेगा। हर बार यही बात आती है सामने, कामना का अंत कैसे होगा? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? तो जब पूर्ण काम हो गए, डर लगता है ना निष्काम सुनने से, तो पूर्ण काम बेहतर है। मतलब अगर हम कह दें कि निष्काम हो जाओ तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि हमें तो अब कुछ करना ही नहीं है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। निष्काम का मतलब होता है कि काम तो करेंगे लेकिन अब कामना नहीं करेंगे, तो उसे ही कहते हैं पूर्ण काम बेहतर है। ठीक है, तो वो मिल गया जो सचमुच चाहिए था। अब उसके बाद बाकी चीजें ऐसी है कि ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि फिर बाकी चीजें मिलती नहीं या खोती नहीं है, असर नहीं पड़ता है। मतलब दुनिया में तो हम सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब रोक देंगे, लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि दुनिया में भागने से नहीं मिलेगा, ये जब समझ में आ जाता है तो हमें चैन मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। उसके बाद जब हम काम करते हैं तो कामना लेकर नहीं करते। ठीक है ना, काम तो करते हैं लेकिन उम्मीद नहीं करते, कामना नहीं करते, तो फिर वही काम हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। आनंद और शांति और चैन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप गलत कामना करोगे, जब तक आप गलत चीज के पीछे भागते रहोगे। जहां जो चीज नहीं है आप सोचोगे वहां मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आपको दुख है। तो 10 करोड़ मिल गया, उसके बाद 10 रुपया और मिल गया, कितना असर पड़ेगा? 10 करोड़ मिल गया, फिर 10 रुपया खो गया, कितना असर पड़ेगा? ये पूर्ण काम होता है। ठीक है, अगर आपको किसी ने 10 करोड़ रुपए दे दिए, उसके बाद अगर आपको 10 रुपया मिल भी जाता है तो क्या आप 10 रुपए की कीमत करोगे? नहीं करोगे। उसी तरह से अगर कोई आपको 10 करोड़ रुपए दे देता है और आपको 10 रुपए खो भी जाता है तो क्या आपको दुख होगा? नहीं होगा। तो जो आपको चाहिए अगर वो मिल जाता है तो उसके बाद आपके जीवन में दुख आए या सुख आए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब तक पड़ता है जब आप उसी को ही बहुत महत्वपूर्ण समझते हो। अगर आपके पास 100 रुपए है और 10 रुपए खो जाए तो आप बहुत दुखी हो जाओगे, लेकिन आपके पास 10 करोड़ रुपए है और 10 रुपए खो जाए तो आप बिल्कुल दुखी नहीं होगे, आपके लिए फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में पूर्णता हो, हमारे जीवन में शांति हो, चैन हो, तो फिर हमें बाहर फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फर्क तभी तक पड़ता है जब तक हमें ये चीजें समझ में नहीं आती, तब तक हम भागते रहते हैं कि शायद इसको करके चैन मिल जाए, शायद इसको करके चैन मिल जाए, और नहीं मिलता तो हम दुखी होते रहते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कुछ करके चैन तो मिलता है, चैन तो हमारे पास पहले से ही है, तो अब कुछ करेंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दुख आएगा चाहे सुख आएगा। तो इसी को कहते हैं निष्कामना, जहां फिर कामना नहीं रह जाती। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये जान नहीं रहा कि अब 10 रुपए का नुकसान या लाभ हो गया, पता चल रहा है, असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा मिल गया है। उसके बाद छोटे मोटे आकर के कोई असर नहीं डालते, आ गए तो ठीक है और नहीं भी तो भी ठीक है। तो नानक साहब कहते हैं, बेपरवाही मौज आ जाती है एक तरह की, जैसे जिंदगी के सामान्य घटनाक्रम में थोड़ा सा अलग हट गए हैं। कुछ मिला, हाँ मिला, पता है मिला, अरे तो तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? और कितना खुश हो, मतलब जब हमें पहले ही पता है, पहले ही हम खुश हैं, पहले ही हम आनंद में हैं, तो बाहर कुछ मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है, हम तो खुश ही है। तो तुम्हें अभी कुछ मिला है, खुश क्यों नहीं हो रहे? और कितना खुश हो, माने अरे आनंदित है, क्योंकि पहले ही कुछ मिला हुआ है, पहले ही बहुत कुछ मिला हुआ है, अब उसमें वृद्धि करने की संभावना नहीं है।
तो अब हम अतिरिक्त खुशी कहाँ से दिखाएं बाबा, कैसे दिखाएं कि और खुश हो जाओ। ये ऐसी सी बात है कि पेट भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, और कोई सामने लाकर और परोस दे तो बहुत चहक उठोगे क्या। भले ही पसंदीदा चीज हो तो भी कहोगे और कहाँ से खाऊं, पानी तक तो पिया नहीं जा रहा है, खाएं कैसे। ऐसा हो जाता है पूर्ण काम। मतलब चीजें समझना है कि अगर आपका खाली पेट हो तो आपके सामने कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन आपकी पसंद का ला के रख दिया जाए तो आप उछल पड़ोगे कि क्या बात है, कितना अच्छा खाना है। लेकिन अगर आपका पेट भरा है, आप पूर्ण तृप्त हो खाने से, और कोई फिर आपकी पसंदीदा चीज भी ला के दे देना, तो आप यही कहोगे कि अब जगह नहीं है, कहाँ खाएंगे। मतलब उतना उत्साह नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा। तो पूर्ण होने का ये लाभ होता है कि आप प्रभावित नहीं होते हो, तो उसको खुश वगैरह बहुत आप पाओगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उदास रहता है। जो आप सन्यासी का स्वरूप लोक संस्कृत में पाते हो, जिसमें वो रहता है निष्प्रिय सा, बिल्कुल विरक्त, और उसका वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं होता, उस वैराग्य का अर्थ पूर्णता होता है। उसका जो घड़ा है वो ऊपर तक भरा हुआ है, मुंह तक, उसमें और डालने की जगह नहीं बची, इसलिए आपको उसकी खुशी दिख नहीं रही है। वो अघाया हुआ है, तो आप चाहते हो उसे चुटकुला सुना दिया आपने तो वो एकदम नाचने लग जाए, वो नहीं नाच पाएगा क्योंकि वो पहले से ही नाच रहा है, और कितना नाचे। तो जो हमारे सन्यासी लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जो जान जाता है कि जीवन व्यर्थ है, वो व्यक्ति फिर जीवन के किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। आप उसको चाहे अच्छा चुटकुला सुना दो, चाहे अच्छा गाना सुना दो, वो उस तरह नहीं नाचता जिस तरह से आम आदमी नाचता है, क्योंकि वो तो पहले से ही नाच रहा है, वो तो पहले से ही आनंदित है। लेकिन जो तनाव में था, जो उदास था, उसको जब आप चुटकुला सुनाते हो तो वो नाचने लग जाता है। यही बात दुख पर भी लागू होती है। आप उसका कुछ छीन लो, कुछ नुकसान कर दो, हो सकता है ऊपर ऊपर से वो थोड़ी प्रतिक्रिया दिखा दे, कुछ कह दे, लेकिन आप पाओगे कि कुछ बहुत बिगड़ा नहीं उसका, वो अपना बैठा हुआ है, ठीक है। आप कहोगे तेरा नुकसान हो गया, वो कहेगा अभी भी उतना ही है। इसका क्या अर्थ है? अभी भी उतना ही है, समुद्र था, उसमें से तुमने कुछ बूंदे थोड़ा पानी निकाल लिया, क्या लूट लोगे? वो चीज बाहरी थी नहीं, ना कि बाहर वाला कोई ले जाएगा। मतलब जो हमारा चैन है, जो हमारा आनंद है, वो हमारे भीतर है, उसे बाहर वाला प्रभावित नहीं कर सकता। ये हमें समझ नहीं आता, इसलिए हम बाहर वाले पे आरोप लगाते रहते हैं कि उसने मुझे दुखी कर दिया, वो तो मेरा चैन छीन ले गया, क्योंकि वो चीज बाहरी है ही नहीं। तो बाहर की चीज होगी तो लूट भी सकती थी, वो हमारे अपने अंदर की बात है, उसको तुम नहीं लूट पाओगे। वो हमारी अपनी बादशाहत है, वहां से तुम हमें नहीं हटा सकते। और अगर वो नहीं है तो जिंदगी बड़ी भिखारी जैसी हो जाती है। आदमी एकदम आश्रित हो जाता है आते जाते लोगों पर, ऐसे कटोरा लेकर के हो जाएगा कि नहीं, भीतर तो कुछ है ही नहीं अपने पास। तो जो पाना है कहाँ से पाना है? आते जातों से, जो आ रहे जा रहे उन्हीं से पाना है। और इन्हीं आते जातों के लिए शास्त्रीय नाम होता है प्रकृत। प्रकृत मतलब जिसमें आवन जावन का चक्र चलता है। प्रकृति में हर चीज आती जाती रहती है और आप सोचते हो कि उससे आपको कुछ मिल जाएगा। जैसे गली चौराहे पर आते जाते रहते हैं ना, वो चौराहा क्या है? वो चौराहा प्रकृति है, जहां दिखाई बहुत कुछ देता है, टिकता कुछ नहीं, और जहां एक दूसरे से सतत संघर्ष भी चलता रहता है। यही नहीं कि दाएं और बाएं जाने वालों में संघर्ष है, एक दिशा जाने वाले भी एक दूसरे को हॉर्न मार रहे हैं। प्रकृति माने ही संघर्ष। ये जो पूरी प्रकृति है ना, और हमारी प्रकृति, ये जो हमारा शरीर है, तो ये जद्दोजहद तो करेगा, ये पूरा संघर्ष ही है। लेकिन इसके बीच जो आत्मस्थ है, जो समझ चुका है कि ये बाहर सब प्रकृति और यहाँ ये सब चलता ही रहेगा, यहाँ कभी भी शांति और सुकून नहीं मिलने वाला, यहाँ तो गति परमानेंट चलेगी, लेकिन सुकून भीतर चाहिए। और जब भीतर हम ये समझ जाते हैं और सुकून हो जाता है, तो उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो वहाँ आपका जो विरोधी है वो तो आपसे संघर्ष में है ही, वहाँ आप में जो मीत है उससे भी आपका सतत संघर्ष है कि नहीं है। जो आपके विपरीत आ रहा है उससे तो दुर्घटना हो ही सकती है, जो आपकी ही दिशा जा रहा है वो भी पीछे से ठोक सकता है, कोई भरोसा नहीं। 2 गाड़ियों का काफिला चला था, दोस्तों की गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ी ने गाड़ी को ठोक दिया। कोई जरूरी है कि सामने से आ रही हो तो ही ठोके, सामने वाली भी ठोक सकती है, दाएं बाएं वाली भी, और कई बार कोई ना हो आसपास तो भी ठुक सकती है। ये प्रकृति है, एक संघर्ष पूर्ण आवागमन। मतलब यहाँ ये नहीं है
कि हमारा झगड़ा सिर्फ पत्नी से हो रहा है, हमारा झगड़ा, हमारा संघर्ष तो हर समय हर चीज से हो रहा है। हम बाहर निकल रहे हैं, हम काम करने जा रहे हैं, हम दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, हम सामान लेने जा रहे हैं, हर जगह हम परेशान हैं। मतलब ये नहीं है किसी भी एक चीज से हम परेशान हैं। और परेशान क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ सिर्फ संघर्ष ही है, यहाँ शांति नहीं है। और हम यहाँ शांति ढूंढने की तलाश में रहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। सब कुछ ठीक होने के बाद शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी ये जानने से कि सब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता इस प्रकृति में, यहाँ तो ये सब चलता ही रहेगा। ठीक है ना? जी मैम। तो मात्र आवागमन भी नहीं, चिंदी चिंदी आना, टुकड़े टुकड़े जाना। जिन्होंने जिंदगी के स्वरूप को पहचाना उन्होंने कहा काटन की झाड़ी है, उलझ उलझ मर जाना है। भैया इसमें नहीं, और बेहतर तरीके हो सकते हैं जीने के, हम वैसे जिएंगे। मतलब अब हम प्रकृति के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अब हम और तरीके से जिएंगे। और जीने का एक ही तरीका है कि ये जान जाना कि प्रकृति में शांति नहीं है। ठीक है? हम शांति की तलाश में रहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। प्रकृति के अंदर शांति है ही नहीं। जब ये समझ में आ जाए तो फिर हम उम्मीद छोड़ देते हैं, कामना छोड़ देते हैं, लालच छोड़ देते हैं, डर खत्म हो जाता है कि कुछ छिन जाएगा। जो है ही नहीं उससे छीनने से क्या, जो जाना ही है उसके लिए हम क्या सोचें, वो तो जाना ही है। प्रकृति में कोई ऐसी चीज है जो हमेशा रहे, परमानेंट रहे? कोई भी चीज नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमें शांति परमानेंट मिल जाए, कैसे मिलेगा? तो ये जानने मात्र में चैन है, शांति है कि बाहर कुछ मिलेगा नहीं, बस शरीर है तो जीना है, बिना कामना के जीना है, उसी को निष्कामता कहते हैं। तो अध्यात्म जगत से पलायन नहीं होता है। मतलब अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि जगत को छोड़ देना है, वो जगत में श्रेष्ठतम तरह का निर्वाह होता है। फिर आप वो काम करोगे जो जगत में श्रेष्ठ है, जो ऊंचा है। फिर आप छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल नहीं रहोगे। तो आपकी संतुष्टि के लिए ऐसे भी कह लीजिए कि सबसे बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्वाह आचरण को अध्यात्म कहते हैं। उन्होंने पूछा ना अर्जुन ने कि स्थित प्रज्ञ का आचरण कैसा होता है? तो आचरण कैसा होता है? जो बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्वाह करता है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ के उच्चतम शिखर पर होता है, जो छोटी छोटी चीजों पे नहीं उलझा रहता कि पत्नी खाना खा रही कि नहीं खा रही, पत्नी मेरे लिए टिफिन बना रही कि नहीं बना रही, पत्नी मेरे से बात कर रही कि नहीं कर रही, इन सब चीजों में वो नहीं उलझा रहता। वो फिर वो देखता है कि मेरे लिए इस जगत में ऊंचा काम करने लायक क्या है, और जो ऐसा काम करता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ठीक है ना? तो आचरण कैसा होता है? जो इस जगत में श्रेष्ठतम उच्चतम काम करता है। ठीक है? तो आचरण को अध्यात्म कहते हैं, सबसे उत्कृष्ट, सबसे लाभप्रद। अब लाभ तो सबको चाहिए होता है ना। मैं सिर्फ उत्कृष्ट बोलूं तो कहेंगे नहीं यार उत्कृष्ट नहीं चाहिए, लाभ तो चाहिए होता है ना। तो संसार में आकर जो बेवकूफ नहीं बनता उसको कहते हैं आध्यात्मिक आदमी। अब समझिएगा कि इस संसार में आके जो बेवकूफ नहीं बनता उसे कहते हैं आध्यात्मिक आदमी। मतलब कोई उसे बेवकूफ बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसे किसी से कामना है ही नहीं। बेवकूफ आदमी तभी बनाता है ना जब आप किसी से कुछ चाहोगे। जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो कोई आपको बेवकूफ कैसे बना देगा? तो ऐसों के लिए ही फिर कहा है माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बपरानी, कि बाकी तो तुम सब आए हो दुनिया में बस लुटने, दुख भोगने और यूं ही मर जाने के लिए। जो जीवन का रस लेकर के जाता है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ, वो बर्बाद होकर नहीं लौटा। ठीक है ना? जो जीवन का रस लेता है वो बर्बाद नहीं होता। यहाँ जो आम आदमी होता है वो जिंदगी भर यही दुख सुख रोना धोना इन्हीं में पड़ा रहता है, लेकिन जिसको ये चीज समझ में आती है वो जिंदगी को जीता है यहाँ पे रह के, बिना कामना के। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यही पता चल रहा है कि समय नष्ट ही करा है, अवसर खराब करा है, और बहुत आसान है अवसर खराब कर देना। अपनी पुरानी तस्वीरों को देखिएगा, बहुत समय नहीं हुआ है क्या से क्या हो गए, बीत गया है बहुत समय। वो जो पुराने मंजर हैं आप याद करेंगे, आज भी आंखों के सामने घूम जाएंगे, आपको लगेगा अभी कल की तो बात है। याद करिए जब पहला बच्चा हुआ था, उससे पहले याद करिए जब विवाह हुआ था, वो सब दृश्य क्या पुराने लगते हैं क्या पुराने नहीं लगते ना? सब कुछ एकदम सजीव हो उठता है ना। कितने दिन बीते,
कॉलेज से निकलते हैं, 20 साल बीत गए होंगे, 30 साल बीत गए होंगे, लगता है क्या, खास तौर पर जब कोई पुराना यार्डी मिल जाए, उसके साथ बैठ गए, बियर की बोतल खुल गई, लगता है अभी तो कर रहे थे, कल ही हॉस्टल में यही तो कर रहे थे, जिस दिन फेयरवेल विदाई समारोह था उस दिन भी यही करा था, और आज ऐसे ही आमने सामने बैठे और वो बोल रहा है कि मेरा बेटा अब कॉलेज में जा रहा है, और आप कह रहे हो तेरे तो सारे बाल उड़ गए, मजे ले रहे हो उसके। और ये अभी कल की बात है जब फेयरवेल हुआ था कॉलेज से, 20 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, पता नहीं। जिंदगी खराब करना बहुत आसान है, बड़े से बड़ा भ्रम ये होता है कि समय है। समय ऐसी चीज है जो जितनी प्रतीत होती है उससे हमेशा बहुत कम होती है। मतलब हमें लगता है कि अभी तो हमारे जीवन में बहुत समय है, कल काम कर लेंगे, कल सोच लेंगे, कल सीख लेंगे, लेकिन आपको देखते देखते आप कितने साल के हो गए, कोई 50 साल का हो गया तो कोई 55 साल का हो गया, देखते देखते 50 साल बीत गए, तो क्या आप देखते देखते 10-20 साल नहीं बीत जाएंगे? तो दो समय होते हैं ना, एक जो बाहर घड़ी में चल रहा है और एक जो भीतर चल रहा है। आप उस समय के अनुभव में जीते हैं जो भीतरी है, मानसिक समय। और मानसिक समय आमतौर पर वो जो घड़ी वाला समय होता है उससे बहुत ज्यादा होता है। इसका प्रमाण ये है कि हर आदमी यही कहता नजर आता है कि टाइम कम है। कम कैसे हो गया? कोई मिला है जो कहे टाइम ही टाइम है? हर आदमी क्या बोल रहा होता है, यार बिजी व्यस्त हूँ, टाइम बहुत कम है। ये कम कैसे हो गया? क्योंकि आपको लग रहा था ज्यादा है, फिर घड़ी की ओर देखा तो पता चला कम है। ऐसे कितनों के साथ होता है कि गाड़ी छूटने से 1 घंटा पहले पहुंच गए, फिर वहां बोर हो रहे हैं कि अरे अभी तो 1 घंटे बाद आएगी ट्रेन। ऐसा होता है। हमेशा क्या होता है कि सोच कर चले थे कि पहुंच ही जाएंगे छूटने से 15 मिनट पहले, और पहुंचे हैं 2 मिनट पहले। यही होता है कि नहीं, समय हमेशा जितना आपको लगता है कि है उससे कम ही होता है। गीता एक अवसर है जो अभी है, आप इसे टाल सकते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी, बड़ा अच्छा लगता था, वही सामने जहां आप लोग बैठे हुए हैं वहीं पर पापा आकर बैठते तो मेरे लिए बड़े रोमांच की बात होती थी कि वो गीता मुझसे सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे गीता लाकर उन्होंने सौंपी थी। तो वो सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, और वो सुनते भी बड़े अदा से थे। हाँ ठीक है, सीख रहे हो। अभी दिसंबर में बोले थे कि इस बार अच्छा था, तो हम सबको लगता यही है कि समय है। अभी समय होता नहीं है। आप अभी यहाँ सामने बैठे हो, वो भी ऐसे ही सामने बैठते थे। कोई भरोसा नहीं अगली बार कब ऋषिकेश होगा। ये आचार्य प्रसाद जी अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं। कोई फिल्मी बात नहीं है, ना ही मैं कोई भावुकता में ऐसी बात कर रहा हूँ। ये तथ्य है ना, एकदम तथ्य है कि नहीं, बड़ी संभावना है कि अगर अगले साल फरवरी में फिर हम ऐसे ही बैठे, हम में से कुछ साथी ना हो, कोई भरोसा नहीं कौन नहीं होगा। तो जितना हो सके, जितना उत्कट तीव्रता से हो सके मौके को जी लीजिए, नहीं तो अवसर बीतो जाए, अवसर बीतो जाए। तो स्थित प्रज्ञ कौन है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्थित प्रज्ञ की ही एक वैकल्पिक परिभाषा देते हैं। अब आपका काम है कि दोनों परिभाषाओं में मेल स्थापित करें। ठीक है, अभी हमने कहा कि सत्य अगर 5 रूपों में आपके सामने आए और आप उनका मेल ना कर पाए, रिंगसाइल मतलब सामंजस्य, ठीक है ना, अगर उसमें सामंजस्य ना बैठा पाए तो खतरे की घंटी। और यहाँ तो हम गीता के ही 2 श्लोकों की बात कर रहे हैं, कुछ गीता से आए, कुछ संतों से आ गया। मान लीजिए मध्यकालीन संतवाणी से आ गया, कुछ एकदम आधुनिक किसी विचारक से आ गया, कुछ बाबा बुल्ले शाह से आ गया, कुछ लाउत्जो से आ गया, और हो सकता है कुछ सरमन ऑफ द माउंट से आ जाए। और आप इस सब में साफ साफ एकदम जैसे गणित में किया जाता है ना, x बराबर y, आप उतनी सफाई से एक ही तत्व को ना देख पाए तो या तो इसमें से कोई तत्व झूठा है या आपकी समझ में खोट है। 50 सत्य साफ साफ बोलिए, नहीं होते, है ना। तो ये जो दुनियादारी की बात होती है ना कि बात तो ये भी ठीक है और बात वो भी ठीक है, इसमें बिल्कुल बाज आ जाइए। ये दुनियादारी में चलता होगा कि बात ये भी ठीक है, बात वो भी ठीक है। अध्यात्म में ये नहीं चलता। अध्यात्म इस मामले में कट्टर है। ये कट्टरता की परिभाषा हो गई है, कट्टरता की वास्तविक परिभाषा है। कट्टरता की वास्तविक परिभाषा क्या है? 5 सत्य नहीं होते, या तो पांचों को मिलाकर एक होना होगा, नहीं तो जो खोट है उसको बाहर होना होगा। ये वास्तविक कट्टरता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर सहिष्णुता, सहनशीलता मत दिखा दीजिएगा। एडजस्ट, समायोजन कर लिया थोड़ा, भाई मेरा
सत्य मेरे लिए था और उनका सत्य उनके लिए था। तो घर में दो सत्य चलते, एक सर का एक मैम का। जब घर में दो ट्रूथ चल रहे हो तो ये नुन्नू नुन्नी जरूर फॉल्स झूठ होंगे। तो एक माने एक, दूसरा जो उस एक से सहमत ना हो रहा हो उससे घिस घिस करके सहमत करना होगा, फिट करना होगा। इस मामले में सहिष्णुता मत दिखाइएगा। इस मामले में आपको कट्टर होना चाहिए। और याद रखिए, ये कट्टरता किसी दूसरे के प्रति नहीं है। ये कट्टरता नारेबाजी वाली कट्टरता नहीं है, दंगे फसाद वाली कट्टरता नहीं है, ये संकीर्ण मानसिकता वाली कट्टरता नहीं है। ये एक अंदरूनी कट्टरता है, जहां आपने जिद पकड़ी है कि अगर कुछ सामने है और सत्य होने का दावा कर रहा है तो मैं उसको पूरी तरह परखूंगा। मैं कैसे मान लूं इस बात को कि बातों को भी और उस बातों को भी। साहब एक दिन अड़ गए, बोले साधो रे दुई जगदीश कहाँ से आया। उसकी कहानी है, वो कही गई थी। वहां पर ये सब धार्मिक अनुष्ठान वगैरह चल रहे थे। तो एक जगह पर ईश्वर के बारे में एक बात करी जा रही थी और दूसरी जगह पर दूसरी। वो कहीं वहीं पर बैठ गए, धरना ही दे दिया। बोले समझाओ भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, ये दो कहाँ से आया। ऐसा नजरिया चाहिए, ये रवैया होना चाहिए कि ये दो बातें परस्पर विरोधी है, नहीं चलेगा। या तो मेरी समझ में खोट है या जो मैं इनकी रिंग साइल नहीं कर पा रहा, या इन दोनों में से एक बात या दोनों बातें। सत्य दो नहीं होते, तथ्य कई होते हैं, पर वो आपस में सुसंगत होते हैं, टकराते नहीं। और कल्पनाएं अनंत होती है और सब आपस में टकराती रहती है। ये तथ्य, सत्य और कल्पना में भेद के लिए सूत्र होता है, ठीक है ना। तो जो सत्य है वो एक होता है और जो आपको अलग अलग तरीके से घुमा रहा है, जो एक मेल नहीं बैठ रहा, वो सत्य हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी संस्कृत है, जो धार्मिकता है, जो नैतिकता है, ये सब अलग अलग तरीके की बातें करते हैं और ये सब आपको बाहर दुनिया में घुमाते रहते हैं, लेकिन कोई आपके भीतर आत्मा की बात नहीं करता, कोई सत्य की बात नहीं करता। वो सब अपने स्वार्थ के लिए आपको घुमाते रहते हो और आप इन्हीं में उलझ के अपनी जिंदगी, अपना समय बर्बाद करते रहते हो। तो जब ये चीजें समझ में आ जाए तो सिर्फ एक ही सत्य है, अपने भीतर अपने सत्य को जानना और बाहरी चीजों को ये समझना कि इससे वो चीज नहीं मिलने वाली जो हम चाह रहे हैं। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो तथ्य बहुत सारे होते हैं, पर दो फैक्ट्स, तथ्य कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। वो नहीं टकरा सकते। अगर दोनों तथ्य हैं तो उनमें आपस में टकराव हो ही नहीं सकता, लेकिन वो रहेंगे दोनों अलग अलग। सत्य में दोनों अलग अलग भी नहीं रह सकते। कल्पनाएं अनंत हैं और वो आपस में लगातार संघर्ष में रहती हैं। कल्पना माने गृह युद्ध, कल्पनाएं लगातार भिड़ती रहती है। मेरी कल्पना ये है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आपकी क्या है। मतलब अगर हमारे पति पत्नी के बीच युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, इसका मतलब हमारे विचार एक नहीं है। हम सत्य नहीं जानते, ना मैं जानता ना मेरी पत्नी जानती, इसलिए हमें टकराव होता रहता है। हमारी कल्पनाएं एक दूसरे से भिड़ती रहती है। मैंने ये सोचा, तुमने ये किया, तो ऐसे हमारा भिड़ंत होता है। तो जब ज्ञान आ जाता है, जब हमें चीजें समझ में आती है तो ये भी कम हो जाता है, ठीक है ना। जब आप एक सत्य को समझ जाओगे तो आपके विचार भी मिलने लगेंगे। तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आपकी क्या है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो हो गई ना भिड़ंत। कल्पनाएं आपस में ना भिड़े हो नहीं सकता, ठीक है। जहां भिड़ंत बहुत देखिए कि लड़ाई चल रही है किसी भी तरह की, ये जान लीजिए कि ये सब कल्पनाओं में जी रहे हैं, फिजूल। उनको कल्पना से हटाकर कहाँ लाना है, तथ्य पर। और तथ्य पर आ गए तो तथ्य तो सत्य का द्वार है, वहां से सत्य में आने में बहुत देरी नहीं लगती, ठीक है। ओके।